देखिए, सरकार तो गिरनी तय है। 15 अगस्त तक का डेडलाइन है। जिन दो बैसाखियों के सहारे ये एनडीए सरकार चल रही है, उन दोनों बैसाखी मोदी जी से छिनने वाले हैं। जो आंध्र प्रदेश और बिहार के प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को ये पूरा करेंगे नहीं। 15 अगस्त डेडलाइन है। या तो वो मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरे, वरना बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दें। इनका मकसद साफ है, फूट डालो, शासन करो, देश को लूट। राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे? कौन? राहुल गांधी के शरीर में कोई सावरकर का बुज़दिल डरपोक कायर का खून थोड़े ना है। राहुल गांधी के शरीर में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का खून है, राजीव गांधी का खून है। अग्निवीर जो है वो एक थोपा गया है, समझिए, और देश के युवाओं को भविष्य को बर्बाद करने वाला ये कानून है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद का बड़ा बयान आ रहा है कि अगस्त में ये एनडीए सरकार गिर जाएगी। पर आपने देखा कि लगातार मोदी जी सदन में दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, विपक्ष पर हमला करते हुए नजर आए और विपक्ष जो है वॉकआउट भी कर देता है इसको लेकर। हमारे साथ इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए पंकज श्रीवास्तव है, तिलकधारी भी इन्हें कहा जाता है। सीधा इनसे जुड़ेंगे और इसी मुद्दे में बात करने की कोशिश करेंगे। लालू प्रसाद के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में अगस्त में सरकार गिरने वाली है? देखिए, सरकार तो गिरनी तय है। 15 अगस्त तक का डेडलाइन है। जिन दो बैसाखियों के सहारे ये एनडीए सरकार चल रही है, उन दोनों बैसाखी मोदी जी से छिनने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू भी आकर मिले और नीतीश कुमार जी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जाएगा और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा की मांग को भी फिर से दोहराई गई। 18 साल से शासन में हैं ये लोग। जदयू और भाजपा की गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी सरकार में रहे हैं। तो बिहार की जो जन आकांक्षा है, बिहार बंटवारा के बाद रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, जिससे बिहार को स्पेशल स्टेट का स्टेटस देना था। भाजपा की सरकार ने नहीं, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये इतने अहंकार में थे कि ये जदयू को कोई वैल्यू नहीं देती थी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, इसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अहम मायने रखते हैं। दोनों स्टेटों को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना है और तमाम कई तरह की परियोजनाएं हैं। जैसे खास करके बिहार में अगर आप देखेंगे, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना है। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की सबसे बड़ी समस्या है। 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। तो निश्चित तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पर विचार करना चाहिए उनको। और जो बिहार की और भी तमाम समस्याएं हैं, जो प्रधानमंत्री वहां आश्वासन देकर आए थे, बोली लगा कर आए थे, मोतिहारी चीनी मिल के चीनी से चाय पीने वाले थे, तो प्रधानमंत्री बार बार जा रहे और पता नहीं वो नीम का चाय पी के आते हैं या चीनी का चाय पी के आते हैं। कौन सी करवाहट है जो बिहार की मांगों को अनदेखा करते हैं। तो ये 15 अगस्त लाल किला के प्राचीर से जब उनका भाषण होगा, तो उसके बाद ये सरकार का जाना तय है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जब तस्वीरें वायरल होती है, तो आप देखते हो कि प्रधानमंत्री को वो कितना सम्मान देते हैं। और देखिए, सम्मान देना व्यक्तिगत ये है, और भारतीय सभ्यता संस्कृति में छोटा हो या बड़ा, हर किसी को सम्मान दिया जाता है। तो वो कोई मायने नहीं रखता है। रह गई बात राजनीतिक दृष्टिकोण से, जो आंध्र प्रदेश और बिहार के प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को ये पूरा करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी मंशा है नहीं। तो जब ये जानबूझकर आंध्र और बिहार को खास करके, वैसे तो पूरे देश में इन्होंने कुव्यवस्था फैला रखी है, पूरे देश के साथ इन्होंने झूठ बोला है, पूरे देश में इन्होंने नफरत फरोशी है और झूठ बोला है। लेकिन जो खास करके इन दोनों स्टेटों को यूपीए 2 की सरकार में ये तय था कि स्पेशल स्टेटस मिलना था, जो नहीं मिला है। जब तक ये नहीं मिलेगी, सरकार में बने रहने का कोई। अगस्त का महीना ही क्यों, मतलब कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगस्त में ही गिरेगी सरकार? देखिए, 15 अगस्त का डेडलाइन हम लोगों ने भी दे रखा है। अच्छा। बिहार में आप देखते होंगे, आप इन पोस्टरों पर देख सकते हैं, सहयोग आंदोलन चल रहा है पूरे बिहार में। तो वहाँ 15 अगस्त डेडलाइन है। या तो वो मुंह में कालिख पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरे, वरना बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दें। पर वो उसके लिए तो मान जाएंगे ना। चंद्रबाबू नायडू भी जैसे कि 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, टीडीपी, उस पर भी मतलब कि कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मान जाएंगे उस पर। एक बात बताइए, जब आंध्र में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दीजिएगा, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, बिहार में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं, उत्तराखंड में क्यों नहीं?
तो फिर आप गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलते हैं? और जब हमारे मुस्लिम भाइयों को आरक्षण मिले तो पूरे देश में मिले, फिर हिंदुओं को भी मिले। जिस तरीके से हरियाणा में मिल रहा है वजीफा वगैरह तमाम चीजें पूरे देश में लागू हो। मना किसने किया है? इनका मकसद समझिए कुछ भी नहीं है, इनका मकसद साफ है, फूट डालो, शासन करो, देश को लूट डालो। कहाँ लूट रहे हैं? देश को वापस दे रहे हैं जितना भी काम कर रहे हैं। 16 लाख हजार करोड़ रुपया किसको दिया? आपको दिया क्या? अरे आपको दिया। उस पैसे से किसानों के कर्जे माफ हो सकते थे। उन पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता था। उन 16 लाख हजार करोड़ रुपया से 400 में 20 साल सिलेंडर दी जा सकती थी। उस 16 लाख हजार करोड़ रुपए से सेना का खर्चा 3 से 4 साल तक उठाया जा सकता था। अच्छा, आप भी विपक्ष की बात बोल रहे हैं, मतलब कि विपक्ष जैसे भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कौन सा भ्रम? हाँ। जैसे कि अग्निवीर पे सवाल उठा रहा है, नीट पे सवाल उठा है, तमाम मुद्दों पर कितने पैसे नहीं मिलते। रजत शर्मा का एक पत्रकार गया था वहां, आपने देखा नहीं है क्या? पत्रकारों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? कैसे भगाए जा रहे हैं? यही कारण है। आप लोगों को मोदियाबिंद है, आप लोगों को सिर्फ मोदी के अलावा कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है। अरे आप देखिए, सम्मान से जीना सीखिए। सदन में दिखे राहुल गांधी दिखे सदन में क्या लड़ते हुए? हाँ, आपको फिर भाग क्यों जाते? वॉकआउट क्यों कर लेते जब प्रधानमंत्री की बारी आती है भाषण देने का? सर क्या कमाल की बातें हैं। अरे आप भाजपा नेता जो सदन से भाग जाते थे तो वो क्या लोग बुज़दिल थे, डरपोक थे, कायर थे? वही तो बोल रहे हैं मोदी जी कि डरपोक की हिम्मत नहीं है इनमें सुनने की। हिम्मत अगर मोदी जी में है तो मोदी जी को कहिए ना, राजकोट में जो अग्निकांड हुआ, टीआरपी अग्निकांड, जहाँ ये बुलडोजर चला दिए, जमींदोज कर दिए सबूत और साक्ष्य को, जहाँ हरनी बोट कांड हुआ वहां जाएं, जहाँ राजोद लट्ठा कांड हुआ, जहाँ मोरबी पुल हादसा का है, जहाँ तक्षशिला में अग्निकांड के 5 साल हो गए, आज तक न्याय नहीं मिला, उस बारे में बोल लेना प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी को जो बड़ौदा सांसद बनाया, उस बड़ौदा में हरनी बोट कांड हुआ और प्रधानमंत्री का करीबी है जो स्कूल का संचालक है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जो राजकोट ने प्रधानमंत्री को विधायक बनाया पहली बार, वहां टीआरपी अग्निकांड हुआ, प्रधानमंत्री उस पर नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री देश के लिए क्या बोलेंगे? जहां जिस थाली में खाया, राहुल गांधी माफी कब मांगेंगे? कौन? राहुल गांधी के शरीर में कोई सावरकर का बुज़दिल डरपोक कायर का खून थोड़े ना है। राहुल गांधी के शरीर में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का खून है, राजीव गांधी का खून है, तो राहुल गांधी क्यों मांगेंगे? अग्निवीर को भी आहत किया है उन्होंने, हिंदू समाज को भी आहत किया है। रजत शर्मा के पत्रकार का जो इज्जत मान सम्मान हुआ, वो तो जान बचा के भागा। नहीं देखे आप? बिल्कुल देखा ना। तो क्या हुआ? झूठ की कलई खुल गई। अंबाला में नरेंद्र नाम का आदमी है, आप जाइए वहां, आप पंजाब के इलाकों में जाइए, अग्निवीर क्या है? आप 4 साल की अग्निवीर की योजना कर रहे हैं तो सदनवीर क्यों नहीं हो जाते आप भी 4 साल के थे, 3 साल हो जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं हो रहे? अग्निवीर जो है वो एक थोपा गया है, समझिए, और देश के युवाओं को भविष्य को बर्बाद करने वाला ये कानून है जिस हिसाब से स्कीम है। और पूर्व वायुसेना प्रमुख लगातार कह रहे हैं उन्हें राजनाथ सिंह से भी माफी मांगनी चाहिए और अग्निवीरों से भी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी किसको? राहुल गांधी माफी मांगना चाहिए उन लोगों को जो लोग अग्निवीर के समर्थन में हैं। उसमें आपने देखा 60 लाख बीमा के पैसे आए थे। आप इंश्योरेंस कराएंगे, आपको उसका बीमा सेटलमेंट नहीं होगा। तो राहुल गांधी ने गलत क्या बोला? राहुल गांधी देखिए सुबह सुबह गए हाथरस, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? ट्वीट तो किया ना उन्हें, दुख है उस बात का। मैंने ट्वीट से ही आपकी बीमारी का इलाज हो जाए। अजीब हाल है आप पत्रकारों का। प्रधानमंत्री पूरा विदेश का दौरा कर सकते हैं, हाथरस नहीं जा सकते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते हैं। वाह, कमाल की बातें करते हैं आप। बोल तो रहे हैं सदन में लगातार, मणिपुर पे ही बोले, नीट पे क्या बोले? मणिपुर में कितने साल हो गए मणिपुर हिंसा को? कौन लोग हैं मणिपुर की हिंसा के पीछे? मणिपुर का शस्त्रागार लूट लिया गया, वहां बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या हो गया आप बताओ? 5 बार वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगा है मणिपुर। चुनाव से पहले मणिपुर कितने बार गए प्रधानमंत्री, और चुनाव के बाद क्यों नहीं जा रहे? तो फिर हर जगह थोड़ी जाएंगे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं जाएंगे? ये बताइए ना। तो पूरा आप बताइए। चिराग तले अंधेरा। अपने देश दिल्ली से चंद कदमों की दूरी पर हाथरस है, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, ब्राजील जाएंगे, इटली जाएंगे, ग्रीस जाएंगे, धरती का चप्पा चप्पा घूम लेंगे। ये मेरा अंतिम सवाल है, ये बताइए कि आपके घर ये अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी तो कौन सी सरकार आएगी? सरकार तो नवनिर्वाचित जो सांसद हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के सांसद हैं, वो तय कर लेंगे, सरकार आएगी। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा?
प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित सांसद तय करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। कौन रहेगा, यही तो सवाल है। नरेंद्र मोदी जब पहले बने थे प्रधानमंत्री, उससे पहले आप जानते थे प्रधानमंत्री जो सांसद तय करेंगे, प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार हमारा नहीं है। पर इंडिया गठबंधन हमेशा प्रधानमंत्री के नाम पर इतनी चुप्पी क्यों साध लेता है, क्यों नहीं नाम लेता? मतलब इसलिए कि देश में लोकतंत्र है, ये लोग लोकतंत्र को मानते हैं, इसलिए राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही होगा या घोषित हो गया कि ये राजा बनेंगे। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जो चुने हुए सांसद हैं वो मिलकर बैठकर आम सहमति से प्रधानमंत्री तय करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे। आपने देखा कि आज लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी प्रमुख ने जिस तरीके से बयान दिया कि अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी, पर देखना यही होगा, अगस्त का भी इंतजार करना पड़ेगा क्या वाकई में एनडीए सरकार गिरेगी, क्योंकि लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है सदन में भी और अपने बयानबाजी को लेकर भी कि ये सरकार बैसाखी की है, उधारी की सरकार है। राहुल गांधी लगातार दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।